हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। इस क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि ये सारे इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जा रहा है। जितना भी सिलेबस है हम उसको एमसीक्यूज के जरिए उसको कंसेप्ट को भी समझेंगे और एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो हो सकते हैं वो अभी सभी के लिए लाया जा रहा है। तो चैनल पर न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे कि जाके कोई भी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाए तो आप तक पहुंच जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम आपके टॉपिक मतलब कि जो सिलेबस है उसको सीरीज वाइज चला रहे हैं। सीरीज वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी से आप स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन अभी हमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पर अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्सेज भी अभिपीडिया के द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया है। आपने क्या करना है, अभिपीडिया के वेबसाइट पर जाना है, चूज एग्जाम करना है। यूपीएससी ईपीएफओ में आपको टेस्ट सीरीज कोर्स सभी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज प्लस कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कोर्स मिलेगा, जहाँ पर लेक्चर पीडीएफ प्लस आपको पूरी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। टेस्ट सीरीज इंडिविजुअली भी आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो अभी हम ये समझते हैं कि ये जो डिमांड है वो किसका पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो ब्रांच में डिवाइडेड होता है। दो ब्रांच की बात करें तो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जो है वो यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड नहीं प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हो जाती है जब माइक्रो आ जाता है। मैक्रो आप पढ़ते हैं, जब आ जाता है माइक्रो आ जाता है। इसको भी आपने कवर करना है अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं। तो माइक्रो का कुछ पोर्शन यहाँ पर सवाल पूछे जाते, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैक्रो तो आप पढ़ लेते हैं। ओके, मैक्रो। अब यहाँ पर हमें मैक्रो भी कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम माइक्रो पढ़ते हैं, जो भी इकोनॉमी वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। आप मैक्रो पढ़ते हैं जहाँ पर एज अ होल टोटलिटी में हम बात करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। ये सब मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि एज अ होल है। यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई कवर करना है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई कवर करना है, जैसे इलास्टिसिटी, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो भी कवर करना है। इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट कराया जा रहा है। अगर आपको वो कंसेप्ट पढ़ना है तो जाके भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में मैंने कराया है। हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपकी और भी कंसेप्ट क्लियरिटी हो। अब थ्योरी ऑफ डिमांड से पहले हम डिमांड को समझ लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिमांड, ये डिमांड क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो अगर हम डिमांड देखें तो स्टूडेंट नॉर्मली हम बोलते हैं कि मैम हम किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड होता है, लेकिन इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात करें तो ओनली डिमांड करना ही डिमांड नहीं होगा। उसमें तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन वर्ड होने चाहिए तभी कंप्लीट डिमांड उसको बोलेंगे। अब किसी चीज़ को आपकी चाहत हुई, आपकी वांट हुई, क्या वो डिमांड होगा? नो, नहीं होगा। मीन्स पहले आपकी तो डिज़ायर होना चाहिए, वांट होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए, मीन्स इनकम होना चाहिए। और फिर फाइनली जब आप उसको बाय कर लेते हैं, जब बाय कर लेते हैं तब हम डिमांड बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। ओनली वॉन्ट, ओनली डिजायर, नॉट डिमांड। ओके, याद रखिएगा। तो यहीं पर ये क्या है, डिमांड। डिमांड जो है वो एक कंज्यूमर करता है, जिसको कंजम्पशन करना है। वो कमोडिटी का करता है, कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज का करता है, जो कि विजिबल या आप बात करें टेंजिबल या इनटेंजिबल इन नेचर होता है। ये है गुड्स एंड सर्विसेज का भी वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिजायर टू हैव इट फॉर विच इज willing और able to pay, मीन्स desire प्लस एबिलिटी प्लस willing होनी चाहिए, तभी हम डिमांड बोलेंगे।
अब डिमांड का इक्वेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर एडवर्टीजमेंट, एक्सपेक्टेशन, इसका फंक्शन बोला जाता है। जो आपके इस साइड होता है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड इन सब चीज़ों पर क्या है? डिपेंड है, इसको इसीलिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो हमारा फंक्शन से रिलेटेड है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि डिमांड जो है इन सब पर इफेक्ट होता है। इस पर डिमांड, अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड करके क्या कर लेंगे? प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्यों करेंगे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, उस चीज़ की होनी चाहिए, आपको चाहत होनी चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए, तभी आप डिमांड करेंगे, है ना। तो डिमांड बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इकोनॉमी टर्म्स में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। मीन्स डिमांड बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं। क्या क्या होता है? वेरी फर्स्ट होती है प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर हम सिचुएशन देखें तो इन्फ्लेशन बहुत है जिसकी वजह से हम डिमांड नहीं करते। एट द सेम टाइम इनकम भी होना चाहिए। इनकम अगर नहीं होगा तो डिमांड क्या करेंगे? इनकम होगी तो हम लग्जीरियस गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स की वो डिपेंड करती हैं इनकम लेवल पर। किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो इनकम लेवल पर डिपेंड होगा। रिलेटेड को समझेंगे अदर गुड्स, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, मतलब कि एक गुड की दूसरे गुड्स पर डिपेंड होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो वो होता है कार एंड पेट्रोल या ब्रेड एंड बटर। मीन्स एक की डिमांड दूसरे पर इफेक्ट हो रही। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मीन्स टी नहीं, टी की प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफ़ी पे आ जाएंगे, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी पर आ गए। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये टाइप्स ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं। तो रिलेटेड गुड्स मतलब अदर गुड्स पर भी इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पर बोले क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए मतलब कि आपकी क्वांटिटी डिमांड ए गुड्स की डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ ए गुड्स की। एट द सेम टाइम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिपेंड्स ऑन ओके प्राइस ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? किसी और गुड्स की प्राइस पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट है, तो इसको अदर या रिलेटेड गुड्स बोला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलो यहाँ पर और भी हम देखते हैं क्या क्या है। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर को देखते हुए हम डिमांड करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है? जैसे कोविड-19 लॉकडाउन हो सकता है, तो अभी आपकी डिमांड किस चीज़ की इंक्रीज हो जाएगी, ये होता है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं हो लेकिन बार बार कोई चीज़ आपके सामने पॉपअप हो रही है, सामने आ रही है, तो उसका आप डिमांड कर लेते हैं। मीन्स एडवर्टीजमेंट, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी मीन्स इनकम में सोसाइटी, आप हाई क्लास ऑफ सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी डिमांड वैसी होती है, लो क्लास ऑफ सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी डिमांड वैसी होती है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या है, वैसे हमारी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि आपके इकोनॉमी में पॉपुलेशन कैसी है। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। अगर यंग पॉपुलेशन होंगे तो यंग चीज़ों की या यंग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी, या ओल्ड होंगे तो ओल्ड से बनी हुई मतलब कि ओल्ड की रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, राइट। ये होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब कि अभी आप देखें तो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इफेक्ट होती हैं। कैसी पॉलिसी होगी वैसी आप डिमांड करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो आपने लोन की डिमांड कम कर दी, है ना, क्योंकि आप लोन नहीं लोगे, होम लोन नहीं लोगे क्योंकि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसी होती है उस पर हमारी डिमांड डिपेंड करती है। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स आप कौन सी कंडीशन में रह रहे हैं, विंटर में रह रहे हैं, समर में रह रहे हैं, वैसी हमारी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, राइट। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो कि हमारे डिमांड इन सब चीज़ों पर डिपेंड होती हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखो एक बार ये है, तो इसको इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, राइट। ऑल राइट, समझ आ रहा है? इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं।
चलो, अब तो मैंने आपको डिमांड समझा दिया है, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड फंक्शन ये है, ओके, ये है व्हाट इज द इनवर्स डिमांड। अब इनवर्स और डायरेक्ट क्या होता है, तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये हमने देखा, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड। ओके, डायरेक्ट डिमांड होता है, डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं मतलब कि नॉर्मल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड हो रहा है किस पर, प्राइस पर हो रहा है, तो ये डायरेक्ट डिमांड हो गया, राइट। इसका उल्टा कर दो तो क्या होगा, इनवर्स मीन्स अपोजिट, अपोजिट कर दो बस। प्राइस अब डिपेंडेंट हो गया, इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इंडिपेंडेंट हो गया, राइट, ये है, तो इसको इनवर्स बोलेंगे। अब बोलोगे मैम इनवर्स हम क्यों करते हैं, इनवर्स जब भी हमें इकोनॉमिक्स में मैथ्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करनी होती है, मैथ्स करना होता है या ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना होता है, तो हम डायरेक्ट डिमांड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इन्वर्स डिमांड का करते हैं। तो अगर आपसे इन्वर्स डिमांड इसको करना को आ गया, तो बस आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस को बना देना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी डिमांड को बना देना है, ठीक है, यही है। यहाँ पर देखो इक्वेशन अगर आता है तो कैसे करेंगे, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी ये 50 ऑटोनोमस होता है, 3p इसको स्लोप बोला जाता है, ओके, स्लोप बोला जाता है। स्लोप क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन डिफाइन करती है आपकी, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट, ये है। तो अगर ये है तो ये डायरेक्ट डिमांड है, अगर उल्टा कर दे इसको तो क्या हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 50 माइनस q डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स। मीन्स नॉर्मली प्राइस क्या होना चाहिए आपका, इन्वर्स में प्राइस डिपेंडेंट हो जाएगा और क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट डिमांड अभी मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट डिमांड ये है, अगर ये उल्टा हो जाता है तो उसको हम इन्वर्स डिमांड बोला जाता है, इन्वर्स डिमांड, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स डिमांड का मतलब क्या होता है, ये कोई आंसर है। ये पीडीएफ भी आपको यहीं पर हमारे वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्सेज प्लस आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलते हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इन्वर्स डिमांड की बात करें तो ये क्या होता है, प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। जब भी मैथ्स या फिर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना होता है तो हम इन्वर्स, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू या एक्स, क्वांटिटी को एक्स से भी डिनोट करते हैं, राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ओके। प्राइस और क्वांटिटी का या डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन क्या होता है, क्या वो डायरेक्ट होता है, इन्वर्स होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। पहले तो हम इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अगर कोई भी इकोनॉमी वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशन हो, मीन्स ये भी इंक्रीज हो रही हैं और इन भी इंक्रीज हो रही हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन से दोनों वेरिएबल इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। प्लीज इन सब चीज़ों को नोट करेंगे। अगर दोनों वेरिएबल की बात करें तो वो नेगेटिव रिलेशन है, मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन है, इसको हम इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है और इनवर्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। इन सबको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। कंसेप्ट अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी अंडर द स्काई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, राइट, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्ट डिमांड मीन्स इसका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ओके, स्लोपिंग कर्व होती है। एट द सेम टाइम जब अपोजिट डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, राइट, ये है। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, अगर दोनों वेरिएबल सेम रेट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो लीनियर हो, इसको हम लीनियर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। नॉन लीनियर मतलब रेट डिफरेंट हो रहा है, रेट
डिफरेंट हो रहा है तो इसको नॉन लीनियर बोला जाता है। ये सारे रिलेशनशिप्स होते हैं कि कौन से वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप्स है, क्या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या लीनियर है, नॉन लीनियर। अगर रेट सेम होता है सेम रेट से तो लीनियर, अगर रेट डिफरेंट हो जाती हैं, कितनी परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, स्लोप क्या है, रेट क्या है, तो उसको हम लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर को ऐसे प्रेजेंट करते, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है, और नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर, मतलब कि ये ऐसे होगा क्योंकि रेट डिफरेंट हो जाएगी, स्लोप डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर ये पता होना चाहिए प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट होता है। चलो अब ये कंसेप्ट हमें नहीं आता, नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, है ना। प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लीजिए मैं बोलूँ प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड आप क्या कर दोगे, मैम हम डिक्रीज कर देंगे, यही होता है ना, डिमांड डिक्रीज कर देंगे। तो क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन हो तो क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स रिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर हो गया है। चलो तो इनवर्स रिलेशन आंसर हो गया। तो ऑलवेज, तो सप्लाई अगर हम देखें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ हम क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, यहाँ प्राइस हम लिखते हैं वाई एक्सिस पर, राइट, ये होता है। और यहाँ पर क्या होगा, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड का ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है और ये इनवर्स रिलेशन शो करता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है डिमांड, डिमांड हमने पढ़ लिया। अब एक कंसेप्ट और आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। सिद्धांत क्या है लॉ डिमांड का, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ मैनी थिंग। अब प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हो सकता है, राइट। ये लेकिन हमें सबका नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ही पढ़ना है। और चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देंगे। अब बोलोगे मैम कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, हम कांस्टेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डिमांड और प्राइस में अच्छे से रिलेशन पता है ना, कांस्टेंट कर दे। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं करेंगे तो इन सब पर, प्राइस पर इन सब का असर होगा। ओके, ये है। तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में अच्छे से रिलेशन पढ़ना हो, करेक्ट इनका क्या रिलेशन हो रहा है, तो इन सबको हम कांस्टेंट कर देते हैं, मीन्स याद रखना ब्लर कर देते हैं, ताकि हमें क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में रिलेशन अच्छे से समझ आए। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और नॉर्मली जब अभी हमने देखा वो क्या हो जाता है, डिमांड हो जाता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी लीड्स टू। तो ये टाइप ऑफ डिमांड से क्वेश्चन है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस डिमांड होता है और एक क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। क्रॉस डिमांड को सब्स्टिट्यूशन गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स, पहले तो ये पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होता है, मीन्स एक गुड्स को दूसरे की जगह और दूसरे गुड्स की जगह किसी और गुड्स को यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। नॉर्मली हम यूज करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कोई और चीज ले आएंगे, है ना, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। बाहर से मंगाने या लाने की वजह हम अपने इंडिया में, भारत में ही बनाएंगे, तो वही चीज़ यहीं पर यूज़ होगा। मीन्स अगर हम देखें तो चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह हम क्या करेंगे, टी यूज़ करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड होता है। तो नॉर्मली पहले तो ये पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट टी और कॉफ़ी होता है, राइट, ये है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स है, ओके, अदर गुड्स है। अब यहाँ पर देखो, अब फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। डिमांड ऑफ ए है, प्राइस ऑफ बी है। तो इसको कैसे प्रेस करते, नॉर्मली कैसे करते, तो देखो यहाँ पर डिमांड ऑफ टी, मान लीजिए नॉर्मली डिमांड ऑफ टी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटेड गुड। क्या होता है, रिलेटेड गुड। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, लेट सपोज प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस टी की कम हो गई, तो डिमांड ऑफ टी क्या होगा, डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा,
लेकिन कॉफी पर क्या इसका असर होगा? कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, राइट, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको रिलेशन पढ़ना है, डिमांड ऑफ ए मीन्स टी, प्राइस ऑफ बी मीन्स कॉफी क्या है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूट, तो पॉजिटिव अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव में क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट, ये हो गया। एट द सेम टाइम अगर हम देखें, इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक का अगर गुड है तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कार है तो पेट्रोल है, पेट्रोल है तो कार है, तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो उसका क्या रिलेशन होता है? ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम देखिए प्राइस, ओके, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? डिमांड ऑफ कार क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम डिमांड ऑफ पेट्रोल भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार में क्या रिलेशन है? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां से हम क्या समझे कि जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, अब चलो क्वेश्चन करो। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि अगर फॉल इन प्राइस, ओके, प्राइस ऑफ टी फॉल हो जाता है तो डिमांड ऑफ टी एंड कॉफी पर क्या होगा? अभी देखो, प्राइस ऑफ टी कम हो गया तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कहां पर लिखा हुआ है? डिमांड ऑफ टी इंक्रीज, ये आंसर हो गया। फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफी, तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ऐसे कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमी कंसेप्चुअल ज्यादा है, ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, आराम से आप कर लेंगे, ओके, ये है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होती हैं। आप ये देखो, पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? आपका नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप्स होती हैं, ओके, ये है। आगे समझ? तो देखो ये पॉजिटिव रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री। कार एंड पेट्रोल हो गया, या ब्रेड और बटर हो गया, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, व्हाट डज इट इंडिकेट? डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रही है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट मतलब अपनी पोजीशन चेंज हो रहा है, नाम से समझ आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? शिफ्टिंग ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर हमने क्या क्या पढ़ा? अदर देन प्राइस, अदर फैक्टर इनकम की वजह से भी हो सकता है, ओके, इनकम की वजह से भी हो सकता है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से, एक्सपेक्टेशन, एडवर्टीजमेंट की वजह से हो सकता है। लेकिन बोलोगे मैम प्राइस की वजह से हो तो क्या होगा? प्राइस की वजह से डिमांड में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दो ये कंसेप्ट भी समझो, शिफ्टिंग डिमांड में अदर फैक्टर की वजह से होता है, एट द सेम टाइम मूवमेंट डिमांड में प्राइस की वजह से होता है। और क्लियर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलो, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट या तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज, जब भी कोई चीज इंक्रीज होता है तो राइट हैंड साइड, अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाएंगे, मतलब हमारा डिमांड ये ब्लू लाइन था तो इंक्रीज हो गया तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, ओके, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये है। अब प्राइस क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, किसकी वजह से हो रहा है? तो ऑलवेज डिमांड में शिफ्टिंग, अब देखो पोजीशन चेंज कर रहा है ना, कि यहाँ पर था यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है, इट मीन्स हमारे डिमांड में पोजीशन चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से। पहले तो ये समझ आना चाहिए। अब डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब प्राइस रिड्यूस होगा। इंक्रीज इन डिमांड जब प्राइस फॉल होगा, और डिक्रीज इन प्राइस जब प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अदर फैक्टर रिमेन, यहाँ पर प्राइस
नहीं, प्राइस की वजह से नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है, प्लीज इसको नोट, प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से या इनकम की वजह से हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, डिमांड इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्लीज इसको कलर ये करेंगे, क्योंकि प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, तो प्राइस की वजह से नहीं, इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड हम इंक्रीज कर देंगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो इंक्रीज, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है इंक्रीज इन डिमांड, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड, वर्ड नहीं याद आता है तो राइट हैंड साइड, अगर डिक्रीज होता है तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, राइट, क्लियर हो गया, तो शिफ्ट हो गया। मूवमेंट भी अभी देखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज व्हेन द डिमांड का शिफ्ट टू द राइट, राइट शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाए, राइट शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, राइट। अब देख लो, पहले यहां डिमांड था, राइट हैंड साइड इधर शिफ्ट हो गया, तो ऑलवेज राइट हैंड साइड इंक्रीज होता है, लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज होता है, ऑलवेज याद रखिए। इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड हमने इंक्रीज कर दिया, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज हुआ तो हमने डिमांड इंक्रीज कर दिया, राइट, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूवमेंट इन डिमांड इज कॉजेज बाय चेंज इन, अभी मैंने आपको बताया शिफ्टिंग ड्यू टू अदर फैक्टर, लेकिन मूवमेंट क्या होता है, वो होता है प्राइस ऑफ गुड्स अलोन। नॉन प्राइस फैक्टर इनकम हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये सारे, पॉपुलेशन हो सकता है, एनीथिंग, जो अभी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अदर देन प्राइस, प्लीज नोट करेंगे, शिफ्टिंग अदर देन प्राइस और मूवमेंट ड्यू टू प्राइस, क्लियर है, प्राइस ये। अब मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे, अब ये शिफ्टिंग नहीं हो रही है, डिमांड का अपनी जगह पर है, सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंड, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंड, तो एक्सटेंशन इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस फॉल हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा जब इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड हम कम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, हमें नहीं खरीदना, राइट, ये है। जब आपका प्राइस कम है तो एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड में देखो आपका पहले Q था, Q2 पे जा रहा है तो राइट हैंड साइड जा रहा है, QE था तो Q1 पे जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये चीज समझ आया, तो मूवमेंट इन डिमांड होता है, क्लियर है, ओके, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल हायर विल बी द डिमांड। अभी तक तो आपने मैम बताया कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है, राइट, ये है, मीन्स इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है फिर भी हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन कैसे हो सकता है ना, ये है। तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केस होते हैं, लॉ ऑफ, कोई लॉ क्या हो सकता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में फेल हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाता है, फेल हो जाता है, जहां पर प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी हम डिमांड कर रहे हैं, मीन्स लग्जरियस गुड, चाहे जितनी भी प्राइस हो, जिनके पास इनकम होता है वो डिमांड करते ही करते हैं, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फेल हो जाता है। किस किस केस में होता है इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ है नहीं, ओके, आगे होगा, तो ये है, ये क्या होता है, वेवलन गुड्स। वेवलन गुड्स क्या होता है, लग्जरियस गुड्स, चाहे वेवलन गुड्स याद रखिएगा, लग्जरियस गुड्स होते हैं जहां पर आप जो मर्जी प्राइस हो, आप अपने स्टेटस सिंबल्स को मेंटेन करने के लिए आप उसकी डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, फेल हो जाती है, राइट, वेवलन। गिफन क्या होता है, गिफन मीन्स लो क्वालिटी, वेवलन हाई क्वालिटी, गिफन लो क्वालिटी। कैसे होती है लो क्वालिटी, जैसे कि प्राइस जितनी मर्जी रिड्यूस हो आप डिमांड को रिड्यूस ही करेंगे, बहुत सारी जो होती हैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो चाहे जितनी मर्जी प्राइस हो तो हमें डिमांड इंक्रीज करना चाहिए ना, तो इन केस ऑफ गिफन गुड्स हमारी डिमांड कम हो जाती है। इन केस ऑफ वेवलन गुड्स डिमांड, प्राइस जितना मर्जी हो डिमांड हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी पता होना चाहिए,
मीन्स आपकी सोसाइटी में आप अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो, शो ऑफ से याद रखना। हाँ, कि कोई ऐसे कर रहा है तो हमें वैसे ही करना है, किसी ने 2 कार लिया है तो हमें भी 3 कार ले लेना चाहिए। तो आप डिमांड किसकी वजह से कर रहे हैं? आप अपने सोसाइटी में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देख के ही कर रहे हैं अपने डिमांड, उसको डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर वेवलेंट इफेक्ट होता है। ओके, ये है, इसको आपने डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिमांड द आर्टिकल ऑफ स्नोब। एक हमने पढ़ा वेवलन। वेवलन क्या होता है? लग्जीरियस गुड। अब स्नोब क्या होता है ये भी समझते हैं। गुड्स दैट आर नेसेसरी फॉर एवरीडे, गुड्स आर हाईली एडवर्टाइज, गुड्स दैट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन लग्जीरियस स्टोर, गुड्स आर चीप एंड अफोर्डेबल। चीप और अफोर्डेबल ये तो क्या हो जाएगा? गिफन हो जाएगा। चीप हो गया, ओके, गिफन गुड्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो स्नोब क्या होता है? वो भी वन ऑफ लग्जीरियस गुड्स होती हैं, मतलब यूनिक आर्टिकल्स, चाहे जो भी हो यूनिक चीज खरीदते ना। अब अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग क्या होता है? बहुत यूनिक होता है, उसको हम जितनी मर्जी प्राइस है हम उसको खरीदते ही हैं। तो वेबलन और स्नोब ये दोनों वन ऑफ टाइप ऑफ लग्जीरियस गुड्स होते हैं स्टूडेंट। ओके, इसको है, मैंने आपको बताया बहुत सारे एक्सेप्शनल है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। पहले समझो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू प्राइस इंक्रीज होता है। ओके, डिक्रीज होता है तो प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन है तो मीन्स लॉ ऑफ डिमांड है। क्या ये फेल हो सकता है? तो यस, फेल हो सकता है। अब हमने क्या पढ़ा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ तो अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, मीन्स हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया है। किस सिचुएशन में फेल हो सकता है? स्नोब इफेक्ट, मीन्स प्राइस जो मर्जी हो हम डिमांड कम ही करेंगे। स्नोब क्या होता है? चाहे जो मर्जी हो प्राइस हम डिमांड करेंगे। यूनिक चीज है, यूनिक आर्टिकल्स हमने रखना है, जो मर्जी प्राइस हो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर में प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है तो हम जो मर्जी अभी प्राइस है हम उसकी डिमांड करेंगे। जैसे कि कोविड-19 के सिचुएशन में, कोविड-19 में ऐसा था कि ये चीज़ मिलेगी नहीं, तो जो मर्जी अभी प्राइस हो रहा है हम मेडिसिन को खरीद रहे थे, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा था, राइट। ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो मर्जी प्राइस हो हम खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी है, मेडिसिन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, जो मर्जी प्राइस चार्ज कर रहे थे हम खरीद रहे थे, राइट। ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, क्वालिटी अच्छी है तो हम प्राइस करेंगे। तो स्टूडेंट इन सारी सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो फेल हो जाता है और वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको बोला जाता है एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। यहीं पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नोब क्या होता है जब लग्जीरियस या यूनिक चीज बोलते हैं। इसको मैं आप सभी को समझाना चाहूंगी। यहाँ पर वेवलन इफेक्ट क्या होता है? जब आप लग्जीरियस या शो ऑफ करने के लिए, स्टेटस सिंपल को मेंटेन करने के लिए लग्जीरियस गुड्स को बाय करते हैं, उसको वेवलन इफेक्ट बोला जाता है। लग्जीरियस के जैसा ही स्नोब होता है लेकिन वो यूनिक होती, वो यूनिक एंटीक पीसीज है, चाहे जो मर्जी प्राइस हो हम करेंगे, ठीक है, वन ऑफ टाइप ऑफ लग्जीरियस ही होती है। बैंड बैंगन इफेक्ट या इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवेगन इफेक्ट होता है जहां पर आप सोसाइटी में देख के काम करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग रह रहे हैं तो आपको वैसे ही रहना होता है। लोग ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, आपको फिट रखना है एक ट्रेंड में, सोसाइटी में, एक अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में, तो आपको वो स्टेटस मेंटेन करना है। तो बैंडवेगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन, देखा दिखाई, ऐसे याद रखना। एक हिडोनिक इफेक्ट भी होता है। हिडोनिक इफेक्ट कोई ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स ऐड होती हैं, फीलिंग्स ऐड होती हैं तो उसको हम हिडोनिक इफेक्ट होते हैं। अगर फीलिंग्स अगर ऐड होगी, फीलिंग्स अटैच्ड होगी तो हम जो मर्जी प्राइस हो हम उसको बाय करेंगे ही करेंगे। एक होता है परसेप्शनलिज्म। परसेप्शनलिज्म, हमारी परसेप्शंस ऐसी बन जाती हैं,
मान लीजिए कि कोई भी जारा के शॉप पे खड़ा है या किसी ने बैग लग्जीरियस जो लग्जीरियस होते हैं प्रोडक्ट उसके कुछ पहन रखा है, चाहे वो हो ना हो, लेकिन हमारी परसेप्शंस क्या होता है कि हाँ ये तो हाई क्लास ऑफ क्वालिटी, कोई ऐसे पहना हुआ है, तो इसको हम परसेप्शन इफेक्ट बोला जाता है, राइट। ये है, तो इस प्रकार से ये सारे होते हैं। तो समझ आया, वेबलर जो कि लग्जीरियस गुड, स्नोप यूनिक आर्टिकल में स्नोप होता है, बैंडवैगन जब आप किसी के देख के आप अपना काम करते हैं, ये हेडोनिक मीन्स इमोशनल अटैचमेंट होती है, परसेप्शन हम परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसे लोग तो लग्जीरियस चीज ही खरीदते हैं, जैसे कि अभी हमें लगता है कि एक्टर एक्ट्रेस तो इतनी हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स ही खरीदते हैं, तो ये आपने परसेप्शन बना लिया, राइट। ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायरेक्ट ड्राइव डिमांड। तो एक डिमांड हमने पढ़ा, डायरेक्ट डिमांड पढ़ा, इनवर्स डिमांड पढ़ा, क्रॉस डिमांड पढ़ा, ड्राइव होता है। ड्राइव डिमांड क्या होता है पहले ये समझते हैं। ड्राइव मतलब कि डिमांड, आपने डिमांड किसी और चीज की डिमांड इंक्रीज करने से किसी और चीज का डिमांड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो इकोनॉमी में गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, ओके, गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्रोड्यूस करने वाले की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो आपने गुड्स की डिमांड करी, लेकिन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चाहिए, तो वहां पर क्या हो गया, ड्राइव डिमांड है। मतलब कि इसकी डिमांड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ड्राइव हुई है, किससे, गुड्स से हुई है, तो इसको हम बोलेंगे ड्राइव डिमांड। क्या बोलेंगे, ड्राइव। फिर से बताती हूँ, इसको समझिए। एक गुड्स की डिमांड किसी और फैक्टर से ड्राइव होके आ रही है, तो ये है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वैकेंसी आती है तो टीचर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। ये है, तो ड्राइव, टीचर की डिमांड कहाँ से ड्राइव हुई, वैकेंसी से, ओके, तो उसको हम ड्राइव डिमांड बोलेंगे। अब इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका आंसर जो भी होगा। ये एक्सप्लेनेशन है, ओके, एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, ओके। तो आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड को हमने कंप्लीट किया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट लेके आया करूंगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।